और जी गैया मेरे सामने पे खड़ी है। और त्रिशंकु महाराज ने जैसे ही गाय के ऊपर लात का प्रहार किया और गाय किया एक पैर टूट गया, जंगा टूट गई और गाय ने श्राप दे दिया, ओरे राजा तू अपने शरीर के बल में इतना घमंड में चूर हो रहा है तो मैं तुझे श्राप दे रही हूं। मैं तो घास खा रही थी, खाते हुए पे तूने मुझे मारा तो मैं तुझे श्राप दे रही हूं। जब भी तू पहला ग्रास, पहला टुकड़ा अन्न का अपने मुंह में देगा तो तू मनुष्य नहीं रहेगा, गधा हो जाएगा, गधा। जैसे ही श्राप लगो और त्रिशंकु महाराज को जितनी ब्याह की खुशी थी वो नेक देर में सब किनारों कर गई। मेरे भगवत श्रोताओं, अब जैसे ही बारात पहुंची त्रिशंकु ने किसी को बताया नहीं कि गाय ने मुझे श्राप दे दिया है, मैं भोजन करूंगा तो गधा हो जाऊंगा। अब सब बारात शाम को भोजन कर रही है लेकिन त्रिशंकु भोजन ना करते। क्यों? कि अगर वे भोजन करेंगे तो तुरंत ही गधा बन जाएंगे। काऊ ने जकई के देखो जी लड़का जाके मैं भोजन नहीं कर लो, वरना जो होता है वो मंडप के नीचे भोजन करता है। त्रिशंकु महाराज को मंडप के नीचे ले जाओगे, लला अब भोजन कर ले। त्रिशंकु महाराज कह रहे ना, भूख ही ना है हमें। काऊ ने एक बड़ी बूढ़ी डुकरिया ने जकई कि जे जाके मैं भोजन ना करत, इनने अपनी लली कमला देखी ना है कैसी है कैसी ना है। ऐसो न करो, लड़की को ही भेज दो भोजन करवाए के लिए। अब कमला ने अपने हाथ में थाली लई और श्रृंगार करवे के बाद में जैसे ही त्रिशंकु के जोरों पहुंची और ग्रास अपने हाथ से तोड़ के जकई, ले महाराज तुम हमाओ मरो नो देखो जा भोजन को कन्न ले। जैसे ही त्रिशंकु महाराज को कसम खवाई तो त्रिशंकु महाराज व भोजन को खाई गए। और जैसे ही त्रिशंकु ने भोजन खाया और त्रिशंकु महाराज तुरंत ही बाई जगह पर गधा हो गए, गधा बन गए। उसी समय त्रिबंधन महाराज कहने लगे कि मैं तो अपने लड़के को परना बना करके लाया था, तुम्हारी लड़की के भाग्य से गधा बन गया है तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम तो लौट के जा रहे हैं। लौट गए। और लेकिन कमला के पिता कहने लगे बेटी तू चिंता मत करना, रोना मत तू, मैं कोई अच्छा सा घर भर ढूंढ करके तेरी शादी करवा दूंगा। ये गधा बन गया है तो छोड़ दे। लेकिन कमला का कह रही है पिताजी जे अपने घर से तो मेरे लिए बरना बन के आए और अगर ये मेरे भाग्य से गधा बन गए तो मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। देखो पहले की माता बहनें कैसी हुआ करती थी। पहले के बाप मेताई ने अपनी बेटी को अंधे लूले लंगड़े काने बहरे जिसके साथ में शादी कर दी और पहले की लड़कियां उन्हीं के साथ में सारी जिंदगी काट ले गई। और लेकिन महाराज आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया। मॉडर्न जमानो पहले बाप मेताई को चिंता होती कि हमें अपनी लली की शादी करनी है और लेकिन अब मॉडर्न जमाने में होता क्या है महाराज सुनो, लड़की ने बड़ी भाई और का बोली मम्मी, अरे मम्मी जी मुझको हस्बैंड चाहिए और हस्बैंड चाहिए, मेरा हैंड पकड़ के डोले स्टूडेंट चाहिए, मेरा हैंड पकड़ के डोले स्टूडेंट चाहिए। मॉडर्न जमाना है महाराज। ललाजा शरबत को पल लगा ही ले जाओ, ये काय को हाय हाय करवाए रहे हो ना, कथा उन दोगे कि ना। आजकल मॉडर्न जमाने की क्या हालत है महाराज, ऐसे मॉडर्न जमाने में आग लगनी चाहिए कि ना है। अब छोटे छोटे सैन्य में तो कसरे है, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली बॉम्बे की। अरे मम्मी जी मुझको हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, मेरा हैंड पकड़ के डोले
ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले की माताएं कैसी थी, जिनके साथ में शादी कर दी उन्हीं के साथ में सारी जिंदगी को काट ले गई। कमला के पिता कहने लगे, ए लड़की, अगर तू इस गधा का साथ नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे नगर से बाहर निकाल दूंगा। जवाब दिया, पिताजी नगर से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं इस गधा का साथ नहीं छोड़ूंगी। तो अब देखो, कमला जो उनके पति गधा बन गए थे, उन्हें लेकर के दर बदर की भीख मांग मांग करके पेट का पालन पोषण कर रही है। ताली बजाते हुए बोले, हेलो, अरे तरह तरह की मांगी रही भीख, जाकी राज दुलारी। कोई भिक्षा कोई तो भीख डांट देती हैं और कोई समझा रही हैं। क्या कह रही है, बहना जा गधा को साथ छोड़ दे। अरे चाहे कोई सिखाई रही सीखरा, जाकी राज दुलारी। लली, तो हम तुम्हें अपने संग लेके चल रहे हैं और तुम्हारी शादी अपने देवर के लिए करवा दूंगी, लेकिन तू जा गधा को साथ छोड़ दे। अरे तेरा काम बनेगा ठीक, जाकी राज दुलारी। अरे तरह तरह की मांगी रही भीख, जाकी राज दुलारी। लेकिन भीख मांगते 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 कमला काशी में पहुंच गई। काशी में, और काशी में जाकर के एक भट्टा पर मिट्टी डालने का काम करती है, लेकिन वह गधा पे कोई काम नहीं करवाती। स्वयं मिट्टी के तसला को अपने सिर पे रखती है और एक जगह से दूसरी जगह डालती है, लेकिन जाती है तो गधा साथ में और पीछे लौटती है तो गधा साथ में। तो अब देखो, प्रजा के लोगों ने जाकर के काशी राज से कह दिया, राजन एक ऐसी स्त्री आई है, उसके साथ में एक गधा है, वो सेम काम करती है लेकिन वह गधा पे कोई काम नहीं करवाती। तो देखो, कासराज महाराज ने कमला को बुलवा लिया। ए बेटा, बात क्या है, बात बताओ, तुम्हारे साथ में ये गधा, ये कौन है? तो
कमला ने जवाब दिया, महाराज ये गधा गधा नहीं है, ये मेरे पति है, पति। इनसे इनका कोई ऐसा कर्म बिगड़ गया है और उस कर्म की बदौलत आज ये गधा बन गए। ध्यान दें, कलश भरने वाली कन्याएं एवं संत भगवान, शास्त्री मंडल और सभी कार्यकर्ता, एक पति परीक्षित महाराज, उन सबका सुबह का भोजन कल सुबह का भोजन श्रीमान रामदास फौजी नगला केबल वाले उनके यहाँ का है। कल सुबह का, कलश वाली बेटी अवे को ना है ना, अवे ही पहुंच जाओ तुम, कल सुबह का है, ठीक है। श्रीमान रामदास फौजी नगला केबल वहां पर कल पहुंच जाइए परीक्षित महाराज अब तो देखो, कासराज महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों ने गणित काट के ये बताया, महाराज ये गधा दोबारा फिर मनुष्य हो जाएगा, ये गधा दोबारा फिर से मनुष्य हो जाएगा अगर 100 पतिव्रता स्त्रियां जब गधा के ऊपर एक एक लोटा जल चढ़ा दें तो। अब कासराज महाराज ने वह गधा को बीचों बीच काशी के चौराहे पे खड़ा कर लिया और ऐलान कर दिया कि जितनी भी काशी में रहने वाली पतिव्रता हैं, एक एक जल का लोटा ला करके जब गधा के ऊपर चढ़ाएं। अब महाराज पतिव्रताओं की लान लग रही है, 100 पतिव्रता लोटा चढ़ा देंगी तो पूरा ये गधा मनुष्य हो जाएगा। अब पानी चढ़ाना शुरू किया, किधर से? मुंह की तरफ से। जितना पानी चढ़ जाता है उतना ही मनुष्य बनता जाता है। एक एक करके कितने लोटा चढ़ गए महाराज? 99 लोटा चढ़ गए। इधर त्रिशंकु पूरे मनुष्य हो गए, लेकिन पूंछ गधा की रह गई और एक लोटा शेष रह गया। लेकिन पतिव्रता आना बंद हो गया, बंद। अब महाराज ने मंत्री से कहा कि भाग करके नगर में जाओ, कोई एक पतिव्रता और आ जाए तो जब पूंछ पे लोटा और चढ़ाए दे तो त्रिशंकु पूरे मनुष्य हो जाए। मंत्री भागता हुआ जा रहा था, एक मेहतर का घर बना हुआ था, मेहतर का। ये कुछ पुरस्कार मेरे पास में आया हुआ है। 101 रुपया बॉबी